और बड़ी खबर यह है, नरेंद्र गिरी की वसीयत सामने आई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के पास महंत नरेंद्र गिरी की वसीयत की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। 7 जनवरी 2010 के बाद जो उन्होंने एक पहली वसीयत लिखी थी, उसके बाद उन्होंने 3 वसीयत लिखी। आपको बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी ने 7 जनवरी 2010 को पहली वसीयत कराई। पहली वसीयत में महंत ने बलवीर गिरी को उत्तराधिकारी बनाया था। उसके बाद 29 अगस्त 2011 को महंत ने फिर दूसरी वसीयत कराई थी और 2011 की वसीयत में बलवीर गिरी की जगह आनंद गिरी को उत्तराधिकारी बनाया था। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये वसीयत की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। 4 जून 2020 को महंत ने फिर तीसरी वसीयत कराई। ये वसीयत अलग अलग समय पर कराई गई, अलग अलग सालों में कराई गई। 4 जून 2020 ये आखिरी वसीयत थी और आखिरी वसीयत में महंत नरेंद्र गिरी ने फिर से बलवीर गिरी को ही उत्तराधिकारी बनाया था। और उसके बाद महंत नरेंद्र गिरी अब हमारे बीच नहीं है और ये उनकी आखिरी वसीयत है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महंत नरेंद्र गिरी की वसीयत की 3 वसीयत, 2 नाम। पहला नाम जिसका, उसका नाम दूसरी वसीयत में हटाया गया, यानी कि बलवीर गिरी का नाम हटाया गया। सबसे पहली वसीयत बलवीर गिरी के नाम पर थी 2010 में। उसके बाद फिर जब वसीयत बदली और जब वसीयत बदली तो बलवीर गिरी की जगह 2011 में आनंद गिरी को उत्तराधिकारी बनाया गया और फिर 2020 में वापस बलवीर गिरी को। विशाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता प्रयागराज से। विशाल, वसीयत सामने आई है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। क्या वसीयत में था, अब क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं? देखिए बिल्कुल ये वसीयत की पूरी कॉपी है और सिर्फ जी मीडिया के पास ये पूरी कॉपी है। अभी तक वकील का दावा था कि वसीयत में बलवीर गिरी को उत्तराधिकारी बनाया है। इसके बाद निरंजनी अखाड़ा के सचिव से जब हमने बात की थी रविंद्र पुरी से, तो उन्होंने कहा था कि अगर वसीयत सामने आएगी तो हम लोग उनको उत्तराधिकारी मानेंगे बलवीर गिरी को। और वकील ने बताया था कि एक कॉपी मठ में है, दूसरी कॉपी जो है वो निकलवानी पड़ेगी और उत्तराधिकारी इसको निकलवा सकता है या कोर्ट से निकलवानी पड़ेगी। तो फिलहाल जी मीडिया के पास देखिए ऑथेंटिक कॉपी है, इसमें डेट लिखी हुई है, बिल्कुल सर्टिफाइड कॉपी है, किसी भी तरह से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। और आप इस पूरे वसीयत में देखिए तो इसमें साफ तौर पे लिखा है कि क्यों आनंद गिरी को बाहर का रास्ता दिखा गया, क्यों वसीयत से उनको हटाया गया उनका नाम। उसमें लिखा है महंत नरेंद्र गिरी ने कि आनंद गिरी विदेश घूमने जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया का जिक्र किया है जी। और उन्होंने बताया कि इनकी वजह से छवि जो है वो धूमिल हो रही है, बदनामी हो रही है, इस तरह के शब्द प्रयोग किए हैं बिल में। और इसके बाद बलवीर गिरी को ही अंतिम अपना उत्तराधिकारी माना है और ये भी कहा है कि ये उनका अंतिम फैसला है। उस वसीयत में साफ तौर पर लिखा है और ये वो वसीयत है जिसके दम पर बलवीर गिरी ही अखाड़ा में जो तमाम जो उत्तराधिकारी की बात आ रही है वो बलवीर गिरी अब जो है इसी बिल के जरिए ही उत्तराधिकारी घोषित किए जाएंगे और ये बिल्कुल तय माना जा रहा है। अभी तक वसीयत की जो कॉपी थी, जो ओरिजिनल वसीयत थी, उसकी कॉपी किसी के पास नहीं थी और अब जी मीडिया के पास ये एक्सक्लूसिव कॉपी है। ये बिल्कुल ये कहा सकता है कि इस वसीयत के आधार पर ही बलवीर गिरी को उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। और कल भी जब हम रविंद्र पुरी से बात कर रहे थे तो रविंद्र पुरी ने इस बात को कहा था कि अगर बलवीर गिरी के नाम पर जो है उत्तराधिकारी उन्होंने कहा होगा तो बिल्कुल बनाया जाएगा बलवीर गिरी को। और एक चीज बिल्कुल साफ है कि विशाल ये बताइए कि अब जब वसीयत की ओरिजिनल कॉपी सामने आ गई है और इस वसीयत की जो कॉपी एक्सक्लूसिव हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्या इसकी भी जांच होगी? क्योंकि अभी तो कॉपी सामने आई है, ये ओरिजिनल कॉपी है, लेकिन इसकी भी जांच होगी क्या? ऐसी संभावना है क्योंकि उत्तराधिकारी का मामला है। देखिए बिल्कुल जांच होगी और यह भी तय है कि इसी वसीयत के आधार पर बलवीर गिरी को उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। इसी पर आम सहमति बनेगी। आप देखिएगा 5 अक्टूबर के बाद कभी भी इसी वसीयत के आधार पर बलवीर गिरी को उत्तराधिकारी घोषित किया जा सकता है। इस बात के भी संकेत हैं क्योंकि कल रविंद्र पुरी ने जब ये बात कही थी और तमाम जो मठ में लोग थे उन सबसे ये पूछा गया था कि क्या आप लोग चाहते हैं कि बलवीर गिरी बने, तो सबने ये कहा था कि हमारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर वसीयत में बलवीर गिरी का नाम है तो वो जो है उत्तराधिकारी बनेंगे क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी ने अपनी वसीयत लिखी है।
अंतिम जो वसीयत थी उसमें बलवीर गिरी का नाम था, वो कॉपी हमारे पास है, उसमें नाम लिखा हुआ है बलवीर गिरी का कि उत्तराधिकारी के तौर पर बलवीर गिरी को वो अपना जो है अंतिम उत्तराधिकारी मान रहे हैं। इसके बाद उन्होंने ये भी बताया है कि आनंद गिरी को क्यों वो वसीयत से हटा रहे हैं, क्योंकि पहली जो वसीयत हुई थी उसमें बलवीर गिरी का नाम था, लेकिन जो दूसरी वसीयत थी उसमें आनंद गिरी का नाम था। और अब जो तीसरी कॉपी हमारे पास है, एक्सक्लूसिव कॉपी हमारे पास है, उसमें साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि बलवीर गिरी को आखिरकार क्यों उत्तराधिकारी बनाया है। विशाल, ये अगर आपके पास वसीयत हो तो आप उस वसीयत को क्या पढ़ के सुना सकते हैं, अगर आपके पास वसीयत है हार्ड कॉपी में? नहीं, देखिए हार्ड कॉपी हमारे पास नहीं है, क्योंकि चूंकि वसीयत जैसे ही निकली है हमने तुरंत ही उसको जो है भेजा है और दिखाया है, क्योंकि दर्शकों को ये बड़ी जिज्ञासा थी कि आखिरकार वसीयत है कहाँ। हर कोई वसीयत की बात कर रहा था, कोई बता रहा था कि वसीयत जो है कोर्ट में है, कोई बता रहा था कि वसीयत मठ में है, यहाँ तक कि वकील ने भी कहा था कि जब हमने वकील से बात की थी उनसे पहला सवाल ये पूछा था कि वसीयत की कॉपी कहाँ है जिसको आधार बनाया जा रहा है। तो बयान तो जरूर दिया था वकील ने, लेकिन वसीयत की कॉपी नहीं थी। वसीयत की कॉपी हम खोज के निकाल के लाए हैं और लगातार जो हम सच दिखाने की बात कर रहे हैं। विशाल, महत्वपूर्ण बात यह भी है कि वसीयत में तो बलवीर गिरी का नाम है और ऐसा भी माना जा रहा है कि बलवीर गिरी ही उत्तराधिकारी होंगे, लेकिन हमें याद आता है कैलाश आनंद का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि जांच पड़ताल होगी, और एक जगह से साधु संतों ने यह भी कहा था कि वसीयत से उत्तराधिकारी तय नहीं होते हैं। तो क्या इसकी भी संभावना है कि बलवीर गिरी का नाम तो है लेकिन अभी बलवीर गिरी को किसी परीक्षा से होकर गुजरना पड़ेगा, यानी कि सबकी सहमति जरूरी है? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर, और ये इसलिए भी खामोशी है क्योंकि तमाम अगर हम बात करें तो सबके बयान अलग अलग आए। लेकिन एक चीज़ आप देखिए बहुत गौर करने वाली है कि सीबीआई की जो जांच का जो डायरेक्शन होगा उसके आधार पर ही ये तय होगा। बलवीर गिरी को अभी तक ये माना जा रहा है कि इस पूरे मामले में बलवीर गिरी का कोई रोल सामने नहीं आया है। हालांकि आज भी सीबीआई ने बलवीर गिरी से पूछताछ की, उनको बुलाया था, लेकिन बलवीर गिरी लगातार खामोश है। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने जब अंतिम यात्रा निकाली जाई थी तब जी मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं कहीं भी नहीं हूँ, तमाम लोग हैं जो इसके लिए उत्तराधिकारी होंगे। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी होने के लिए साफ तौर पर मना कर दिया कि नहीं, मैं उत्तराधिकारी नहीं हूँ। लेकिन चूंकि उत्तराधिकारी के तौर पर उनका नाम महंत नरेंद्र गिरी ने जो है लिखा है, तो ऐसे में पहला जो हक होगा, और अगर किसी भी तरह से कोई इस मामले में बलवीर गिरी का नाम नहीं आता है तो पहला हक उनका होगा। अब हालांकि ये तय होगा, पंच परमेश्वर तय करेंगे 5 अक्टूबर के बाद। बिल्कुल, पंच परमेश्वरों को तय करना है और विशाल, और ये सब कुछ तय होगा जब जांच पूरी होगी, क्योंकि खबर तो ये भी है कि सीबीआई जांच जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक उत्तराधिकारी को लेकर कोई फैसला नहीं होगा। हालांकि शॉर्ट सी 5 अक्टूबर को जरूर है, उसके बाद फिर फैसला होने की संभावना। बहुत शुक्रिया आपका विशाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए।